नमस्ते। भारत के सबसे बड़े त्योहारों की बात करें तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? दिवाली, है ना? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक फीलिंग जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए आज इसी प्रकाश के पर्व को, दिवाली को थोड़ा और करीब से जानते हैं, इसके हर पहलू को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसके नाम को ही देख लेते हैं। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं और ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? बिल्कुल सीधा सा, दीपों की पंक्ति, यानी अ रो ऑफ लैम्प्स। और बस यही तो है इस त्योहार का पूरा सार, इसका केंद्र। रोशनी, उम्मीद और ढेर सारी पॉजिटिविटी। लेकिन बात सिर्फ दिए जलाने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। दिवाली असल में एक सिंबल है, एक प्रतीक। किस चीज का? अंधकार पर प्रकाश की जीत का, बुराई पर अच्छाई की जीत का और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का। ये एक ऐसा यूनिवर्सल मैसेज है जिससे हर कोई कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हम दिवाली मनाते क्यों हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं, कई प्राचीन कहानियों और परंपराओं में। तो चलिए आज दिवाली के पीछे की कुछ सबसे दिलचस्प कहानियों पर एक नजर डालते हैं। और पता है दिवाली की सबसे कमाल की बात क्या है? ये किसी एक धर्म का त्योहार नहीं है। सोचिए, हिंदू धर्म में इसे भगवान राम की घर वापसी के जश्न के तौर पर मनाया जाता है, तो वहीं जैन धर्म में ये भगवान महावीर के निर्वाण का दिन है और सिख धर्म में इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही तो है इसकी खासियत, इसकी यूनिवर्सल अपील। इन सब में जो सबसे जानी मानी कहानी है वो तो हम सबने सुनी है, रामायण से जुड़ी हुई। जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपना 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे, तो सोचिए वो पल कैसा होगा। अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत में घी के दिए जलाकर पूरी की पूरी नगरी को रोशन कर दिया था। बस कहते हैं कि वहीं से दिए जलाकर जश्न मनाने की ये परंपरा शुरू हुई जो आज दिवाली की जान है। अच्छा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दिवाली मतलब एक दिन, पर ऐसा है नहीं। क्या आपको पता है कि दिवाली असल में एक दिन का त्योहार है ही नहीं, ये तो पूरे 5 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 5 दिन। तो चलिए फिर इस 5 दिन के उत्सव के हर एक दिन को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि हर दिन इतना खास क्यों है। तो ये 5 दिन का सफर कुछ ऐसा होता है। शुरुआत होती है धनतेरस से, फिर आता है दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। तीसरा दिन वो है मेन इवेंट लक्ष्मी पूजा। चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा के नाम, और इस पूरे महापर्व का समापन होता है भाई बहन के प्यार भरे त्योहार भाई दूज के साथ। तो चलिए पहले दिन से शुरू करते हैं, धनतेरस। इस दिन पूजा होती है स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी की, और एक बड़ी मजेदार परंपरा है। इस दिन सोना, चांदी या फिर कोई नया बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ये एक तरह से आने वाले साल के लिए प्रॉस्पेरिटी और अच्छी हेल्थ को इनवाइट करने जैसा है। धनतेरस के बाद आता है दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। ये भी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। इस दिन शाम को घर के बाहर एक दिया जलाते हैं, अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति पाने के लिए। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा दिन, दिवाली का मेन डे, लक्ष्मी पूजा। इस शाम को तो माहौल ही कुछ और होता है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर धन की देवी मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करता है। घरों को दियों से, सुंदर सुंदर रंगोली से सजाया जाता है, सब कुछ बस मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए। लक्ष्मी पूजा के अगले दिन यानी चौथे दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। ये वो दिन है जब हम भगवान कृष्ण की उस कहानी को याद करते हैं जिसमें उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों की रक्षा की थी। इस दिन प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है। और फिर इस पूरे 5 दिवसीय त्योहार का ग्रैंड फिनाले होता है 5वें दिन भाई दूज के साथ। ये दिन पूरी तरह से भाई बहन के अटूट रिश्ते को डेडिकेट किया गया है। बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई भी उन्हें प्यार से तोहफे देते हैं। तो ये तो हो गई कहानियां और रीति रिवाज, लेकिन इन सब के परे आज के जमाने में दिवाली का असली मतलब क्या है, इसका सच्चा संदेश क्या है? चलिए इस पर भी थोड़ी बात करते हैं कि आखिर ये त्योहार हमें सिखाता क्या है।
देखिए, दिवाली का असली जादू ना परिवारों और कम्युनिटी को एक साथ लाने में है। ये वो समय है जब हम सब अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि मन से भी, ताकि सारी नेगेटिविटी दूर हो और पॉजिटिव एनर्जी घर में आए। और हाँ, मिठाइयों और तोहफों के जरिए एक दूसरे के साथ प्यार और खुशियां बांटने का इससे अच्छा मौका भला और क्या होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दिवाली की कई परंपराओं के पीछे ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी दिए जाते हैं। जैसे त्योहार से पहले जो घरों की जोरों शोरों से सफाई होती है, उससे हेल्थ तो बेहतर होती ही है। या फिर अमावस्या की काली रात में इतनी सारे दिए जलाना, इसे एनर्जी बैलेंसिंग से जोड़कर देखा जाता है। और पहले ये भी माना जाता था कि पटाखों का धुआं हवा में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करता है। हालांकि अब तो हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए ग्रीन क्रैकर्स ही सबसे सही ऑप्शन है। और हाँ, अगर कोई अगले साल के जश्न की प्लानिंग अभी से करना चाहता है तो ये डेट नोट कर लीजिए। 2025 में दिवाली का मुख्य दिन 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। तो आखिर में दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये अपने पीछे एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर जीत हासिल करता है। तो क्यों ना हम सब भी एक पल रुककर ये सोचें कि हम अपने अपने जीवन में अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।